हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बच्चों। डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। किस तरीके से करेंगे सारा बात डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको बोला था कि कम से कम मैं 16 ऑर्गेनिक का डिस्टिंक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं, तो ये दूसरा वाला है। चलिए ध्यान से समझते हैं, एक एक बात को, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अब एल्डिहाइड कीटोन, सबसे पहली बात, जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड? तो फॉर्मूला की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला में एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, कीटोन का फॉर्मूला RC≡O R। यहाँ पे आप डैश लगा सकते हैं कि मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे इनके स्मेल की बात करेंगे, स्मेल से रिलेटेड, तो बेसिकली इनका जो पंजेंट वगैरह स्मेल होता है, मतलब इनका एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे जो बेसिकली खुशबू वाले सब्सटेंस होते हैं उनमें इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा बात होता है इनके लिए। दूसरा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, जैसे हमारा प्रोपेनल है, एसीटोन है। अब प्रोपेनल का फॉर्मूला CH3 CH2 CHO ये होता है। एसीटोन में क्या होता है, CH3 C≡O CH3, ये इनका फॉर्मूला होता है। दोनों का जबकि मोलर मास जो होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है 58 होता है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे तो एल्डिहाइड से ज्यादा हमारा एसीटोन यानी कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अगर हम मान लो ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराने के लिए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड होगा ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें सेम कार्बन रखते हुए, जैसे हमारा अगर RCHO है बेटा, तो ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, हालांकि उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में कराएंगे तो इसके केस में कार्बन का नंबर जो होगा वो कम हो जाएगा, जो हम लोग रिएजेंट में कीटोन यूज किए थे। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे टॉलेंस रिएजेंट ले, फेलिंग रिएजेंट ले, शीफ बेस ले, आइडोफॉर्म, ऐसे अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड हमारा क्या करेगा। अगर टॉलेंस टेस्ट कराएंगे, CO2O का मतलब हमारा क्या करेगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे उल्टा लिखा गया बेटा। हमारा जब फेलिंग टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे CO2O का मिलेगा, और जब टॉलेंस टेस्ट कराएंगे तब हमको सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। शीफ रिएजेंट में पिंक कलर मिलता है, आइडोफॉर्म में हमारा ये जो एल्डिहाइड होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप का होना कंपलसरी है। तो बेसिकली टॉलेंस टेस्ट हमारा जो है कीटोन नहीं देगा, और उसके बाद फेलिंग भी कीटोन नहीं देगा, और सिर्फ रिएजेंट के साथ नहीं देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा बात, जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब भी वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देता है। तो इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं कि टाटोमराइजेशन के दौरान एक ऐसा प्रोसेस आता है जिसमें वो कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर के ये प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो हेमी एसिटल और एसिटल मिलता है, और कीटोन के साथ कराएंगे तो कीटल मिलेगा। इसके बाद अगर हम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड परफॉर्म नहीं करता है, कीटोन बनाएगा, रेड कलर में कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद अगर हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में जैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है, और आपका ये फिनॉल के साथ में बैकेलाइट का फॉर्मेशन करता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होता है, जबकि कीटोन इस काम को नहीं किया करता है। अगर हम डीएनपी टेस्ट की बात करेंगे तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों डीएनपी टेस्ट देते हैं। अमोनिया के साथ बात करेंगे तो दोनों ही अमोनिया के साथ जबरदस्त रिएक्शन दिखाते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ पर सारा टेस्ट आपको एक्सप्लेन किया। अब दूसरा बात यह है कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने रिएक्शन किसी का नहीं लिखा, मैंने पहले तुमको समझाया कि किस तरीके से ये टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा कंपाउंड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, जब मैं 16 का 16 टेस्ट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद फिर से, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर होगा। जैसे टॉलेंस टेस्ट अलग, फेलिंग का अलग बनेगा, शीप रिएजेंट का अलग, आइडोफॉर्म अलग, ऐसे सारा चीज अलग अलग बनेगा। तो इसको ध्यान देना। जब टॉलेंस टेस्ट की बात करेंगे तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, जिसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं, और ये हमारा केवल और केवल एल्डिहाइड परफॉर्म करता है।
इसमें क्या होता है, हमारा सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है जिसे हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर Cu2O का क्या मिलेगा, हमारा ब्लैक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। सिर्फ रिएजेंट में हमारा पिंक कलर देगा, लेकिन एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप या एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इस तरीके से हमारा ये वाला ग्रुप होना कंपलसरी है। तो इस तरीके का अगर हमारा कंपाउंड है तो वो इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा। जबकि हमारा टॉलेंस, फेलिंग, सीप, ये तीनों टेस्ट हमारा कीटोन नहीं देगा, लेकिन कीटोन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि कीटोन में देख सकते हो यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस बात को ध्यान देना है। इसके बाद हमारा एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड हमारा एसिटल और हेमी एसिटल दोनों बनाएगा। उसके बाद अगर तुम कीटोन के साथ कराओगे तो कीटल बनाएगा। पॉलीमराइजेशन मैंने बताया, डीएनपी बता दिया, अमोनिया बता दिया। ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो तुमको ध्यान देना है, जो तुमको ध्यान देना है। तो ऐसे सारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नेचुरल, जैसे मसाला वगैरह हो गया, सिनामोम वगैरह। इनमें क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो हमारे प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड, जो कि खुशबूदार होते हैं, तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहला वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इथेनॉल और फिनॉल का डिस्टिंग्विश। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा डिस्टिंक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। इसी तरीके से 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ, बाकी का 14 लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा, डिस्टिंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आज का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।